राहुल गांधी मिस इंडिया की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन असली सवाल से भाग रहे हैं। दलितों, आदिवासियों, ओबीसी का काम किसने छीना? किसने उनके कामों पर कब्जा कर लिया? आज नाई, दर्जी, प्लम्बर, पुताई, कारीगरी, एसी रिपेयर, कार रिपेयर, फल सब्जी सप्लाई, बेकरी, हर काम पर एक खास धर्म ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, पर असली सवाल से भाग रहे हैं। हिंदुओं को आरक्षण के नाम पर लड़ाओ, लेकिन असली काम धंधे जिसने छीने उनकी बात ही मत करो। ऐसा कैसे चलेगा, बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। उनके पास कौशल है, प्रतिभा है, ज्ञान है, लेकिन उनका सिस्टम से कनेक्शन ही नहीं है। यही कारण है कि हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद ओबीसी सेक्शन दे दिया जाएगा। हम विभिन्न समुदायों की सूची चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए जाति जनगणना सिर्फ एक जनगणना नहीं है, यह नीति निर्माण का आधार है। सिर्फ जातिगत जनगणना कराना काफी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि देश में धन का वितरण कैसे हो रहा है। यह भी पता लगाना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया में ओबीसी, दलित और श्रमिकों की भागीदारी कितनी है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की और पाया कि इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। फिर भी मीडिया डांस, म्यूजिक, क्रिकेट, बॉलीवुड के बारे में बात करता है, लेकिन किसानों और मजदूरों के बारे में बात नहीं करता। आरक्षण और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का यह बयान दिखाता है कि यह अब उनके लिए मुद्दा नहीं, बल्कि उनके जीवन का मिशन है। राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। मायावती ने कांग्रेस पार्टी को दोगले चरित्र की पार्टी करार देते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, ना तो जीते जी ना ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया। यही नहीं, मान्यवर कांशीराम जी के निधन के बाद भी एक दिन का राजकीय शोक तक नहीं मनाया। मायावती ने कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्ष धर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर मायावती ने कहा, इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिशों के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि की चुप्पी साधे रखना, क्या यही उनका दलित प्रेम है? सचेत रहे, सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।